भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब पाकिस्तान के लिए बना काल। तो दोस्तों, जिस ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए की थी, अब वही ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए एक ऐसा काल बन चुका है जिसने उनके पूरे सुरक्षा ढांचे को हिलाकर रख दिया है। दरअसल जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए घातक मिसाइल हमले किए, तो पाकिस्तान की सेना में हड़कंप मच गया। बौखलाए पाकिस्तान ने बिना किसी रणनीति के भारत पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का प्रयास किया, लेकिन भारत की तैयारी इस बार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी थी। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के JF-17 और F-16 फाइटर जेट्स के साथ साथ उनके द्वारा भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही ढेर कर दिया। यह कार्रवाई इतनी सटीक और तेज थी कि पूरा पाकिस्तान स्तब्ध रह गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने यह दुस्साहस किया और भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला किया, तो भारत ने भी अपने युद्ध मोड को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया। भारतीय नौसेना का स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत अब पूरी ताकत के साथ अरब सागर से पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने में जुट गया है। INS विक्रांत का प्रचंड हमला। INS विक्रांत से लॉन्च की गई मिसाइलों ने पाकिस्तान के नौसैनिक अड्डों को, विशेष रूप से कराची पोर्ट को, अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि कराची के प्रमुख बंदरगाह और नौसेना अड्डों पर जबरदस्त विस्फोट हुए हैं, जिससे शहर में भीषण आग लग चुकी है। ये हमले इतने शक्तिशाली थे कि कराची और ओरमारा जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर लगातार धमाके हो रहे हैं। कई रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि INS विक्रांत से न केवल मिसाइलें दागी गईं, बल्कि उन्नत ड्रोन भी कराची शहर और उसके आसपास के इलाकों में हमले के लिए भेजे गए हैं। इन ड्रोन हमलों ने पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान के लिए आर्थिक और सैन्य झटका। कराची पोर्ट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह वही बंदरगाह है जिससे पाकिस्तान न केवल अपनी नौसेना की आपूर्ति करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा भी इसी पोर्ट से नियंत्रित होता है। ऐसे में इस पोर्ट पर हमला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा झटका है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की सेना, सरकार और खुफिया एजेंसियों में घबराहट साफ देखी जा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों तक भी भारतीय हमलों की आंच पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर जैसे शहरों में भी ड्रोन की गतिविधियां देखी गई हैं। भारत की ताकत। INS विक्रांत। अब बात करते हैं उस शौर्य और तकनीकी चमत्कार की जो इस पूरे ऑपरेशन की धुरी बना। INS विक्रांत यह भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है जिसे भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका पूरा कंट्रोल भारत के पास है, यानी तकनीकी खराबी आने पर भी भारत इसे तुरंत दुरुस्त कर सकता है। INS विक्रांत असल में एक चलता फिरता हवाई अड्डा है जो समंदर की लहरों पर तैरता हुआ आसमान और जमीन दोनों को साध सकता है। इस पर तैनात लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम इसे एक पूर्ण युद्ध मशीन बनाते हैं। जब ऐसी शक्ति युद्ध में कूदे तो दुश्मनों के पसीने छूटना तय है, और पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन जैसे देशों की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि भारत ने अब यह दिखा दिया है कि वह न केवल रक्षा कर सकता है, बल्कि हमला करने की पूरी ताकत भी रखता है। क्या है आगे की रणनीति? भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी प्रकार की उकसावे की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो निर्णायक कदम उठाए हैं, उससे यह साफ हो गया है कि अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पहले हमला फिर जवाब की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की थल सेना भी सीमा पर हाई अलर्ट पर है और कई लड़ाकू बटालियन को अग्रिम मोर्चों पर तैनात कर दिया गया है। एयरफोर्स लगातार निगरानी रख रही है और नेवी पूरे अरब सागर में रणनीतिक रूप से तैनात है। दोस्तों, भारत अब बदल चुका है। अब वह भारत नहीं जो सिर्फ वार्तालाप और शांति की अपील करता था। यह नया भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन मजबूरी में युद्ध से पीछे नहीं हटता।
आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई इस बात का प्रतीक है कि भारत अब अपने दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। आईएनएस विक्रांत भारत का समंदर पर चलता फिरता शक्ति केंद्र। फिलहाल की बात करें तो अरब सागर में आईएनएस विक्रांत को रणनीतिक रूप से तैनात कर दिया गया है। यह वही क्षेत्र है जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का पश्चिमी कमांड मुंबई से संचालित होता है और यह पूरा इलाका इस समय हाई अलर्ट पर है। आईएनएस विक्रांत इस समय अकेला नहीं है। यह भारत के शक्तिशाली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, एक ऐसा समूह जिसमें न केवल यह विमान वाहक पोत शामिल है बल्कि डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और कई सहायक जहाज भी शामिल हैं। यह ग्रुप समंदर, आकाश और पनडुब्बियों से होने वाले हर हमले के खिलाफ एक अटूट सुरक्षा कवच है। इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि यह किसी भी वक्त पाकिस्तान की नौसेना को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और कराची या ग्वादर बंदरगाहों को निशाना बनाना इसके लिए बड़ी बात नहीं। अब बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की संरचना और ताकत की। यह 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और लगभग 59 मीटर ऊंचा है, यानी यह आकार में 2 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। जब यह विशाल जहाज समंदर में उतरता है तो लहरें भी इसके रास्ते से हट जाती हैं। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता शहर है। इसमें 1700 क्रू मेंबर्स के लिए 2300 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। यहाँ हर सुविधा उपलब्ध है, एक पूरा हॉस्पिटल, मॉडर्न किचन, पानी की शुद्धिकरण प्रणाली और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक। इसके अलावा यह इस समय 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। इसके साथ साथ इसमें तैनात हैं 4 कामोव KA-31 एयरबॉर्न वार्निंग हेलीकॉप्टर, कुछ वेस्टलैंड सी किंग और सिकोरस्की MH-60R पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर। अब सोचिए, जब भारत इस स्तर की तैयारी के साथ समंदर में उतरा है तो पाकिस्तान द्वारा तुर्की से आयात किए गए छोटे युद्धपोत उसकी क्या तुलना करेंगे। भारत बनाम पाकिस्तान नौसेना ताकत का अंतर। जहां भारत की कुल नेवल स्ट्रेंथ 294 यूनिट्स हैं, वहीं पाकिस्तान की सिर्फ 114 है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। भारत के पास 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2। भारत के पास कहीं ज्यादा पनडुब्बियां, गश्ती पोत और फ्रिगेट्स हैं। अगर बात करें माइंस वॉरफेयर की तो हाँ, पाकिस्तान के पास 3 माइनस्वीपर पोत हैं जबकि भारत के पास एक भी नहीं। लेकिन भारत की सामरिक ताकत को देखते हुए यह किसी कमी की तरह नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के हथियारों का अधिकांश हिस्सा चीन पर निर्भर है और हालिया संघर्षों में चीन निर्मित सिस्टम्स किस तरह भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में नाकाम रहे, यह दुनिया ने देख लिया है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को LOC के पास मार गिराया है। साथ ही भारत अब तक 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन को भी गिरा चुका है। इतिहास दोहराने की ओर आज की स्थिति तेजी से 1971 की याद दिला रही है, जब भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। फर्क बस इतना है कि अब भारत और भी ज्यादा ताकतवर और आत्मनिर्भर हो चुका है। देश में हथियारों का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र को स्थापित किया जा चुका है, जिससे भारत की मिसाइल क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब यह स्पष्ट हो चुका है